सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, एक समय की बात है। एक बार भगवान शिव शंकर और उसकी पत्नी देवी पार्वती दोनों पर्वत के शिखर पर विश्राम कर रही थी। तभी देवी पार्वती का मन में एक प्रश्न उदय हुआ। हे राजन, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे यह प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जब भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? तब भगवान शंकर ने बोला, हे देवी, तुम्हारे यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाप जरूर करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी से देता हूं, लेकिन तुम्हें इस कथा को आखिरी तक ध्यान से सुनना होगा, तभी उसका उत्तर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा और उनकी पत्नी दोनों मेरा ही बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का एक जोड़ा पाल रखा था और उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा था। इसी तरह काफी समय बीत चुका था। मित्रों, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी में कुछ कुछ बातों पर लड़ाई झगड़े जरूर होती रहती हैं। तो एक दिन मैना ने तोते से कहा, इस संसार में पुरुष सबसे बड़े पापी होते, पुरुष ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर पुरुष कुछ भी कर देते। सुनकर तोता बोला, अपनी यह फालतू की बातें बंद कर, पुरुष इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप स्त्रियां अपने जीवन में करती है। स्त्रियां जितना धोखेबाज होती हैं, उतना इस संसार में कोई दूसरा धोखेबाज होता ही नहीं। स्त्रियों से बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं होता। यह किसी की भी हत्या तक कर सकती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में जमकर लड़ाई होने लगी। राजा ने यह सब देख रहा था। राजा ने तोता और मैना से पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर तुम दोनों बहस कर रहे हो? तभी मैना ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, यह मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष ही होते हैं। फिर तोते ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान सकता हूं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े पापी तो स्त्रियां ही होती है। फिर राजा ने दोनों से कहा, तुम दोनों किस आधार पर ऐसा कर रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए एक कथा सुनाई। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वो बड़े धन दौलत वाले थे, लेकिन उनका बेटा जो था वह घमंडी और बिगड़ा हुआ इंसान था। सेठ का बेटा दारू और जुआ खेलने का रोगी था। सेठ जी के समझने पर भी कुछ नहीं बदला। सेठ यह बात सोचते सोचते दुख में अपने प्राण ही त्याग दिए। जब पिता जिंदा था तब उनका बेटा कम मात्रा में जुआ खेला करता था, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तब से वह स्वतंत्र हो गया और बिना किसी चिंता के दिन रात जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे करके वो जुए में सब कुछ हार गया, कंगाल हो गया। उसने फिर दोबारा वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव में चला गया। वह लड़का किसी सेठ के घर गया और उसने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? तब सेठ ने उसे पूछा, तुम कहां से आए हो और क्या करते हो? इसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और गाड़ी से जा रहा था।
बीच रास्ते में कुछ गुंडे मेरे सारे सामान को लूट कर ले गए, इसीलिए मैं यहां आ पहुंचा। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो अच्छा होता। उस लड़के की झूठी कहानी सुनकर सेठ ने लड़के को सीधा साधा समझा और उस लड़के के जाल में फंस गया। सेठ कहने लगे कि बेटा, तुम देखने में ठीक ठाक हो और काम भी कर लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह बात सुनकर लड़का का मन प्रफुल्लित हो जाता है और शादी के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। सेठ बहुत सारा पैसा देकर लड़की को विदा कर देता है। लड़के ने तो केवल पैसों के लिए ही उस लड़की के साथ विवाह करना था। विवाह के बाद वो लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब लड़का उस लड़की से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल की रास्तों से गुजर रहे हैं, कोई भी चोर तुम्हारी जेवर चुरा सकता है। तुम ऐसा करो कि अपने सारे जेवर मुझे उतार के दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। इसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के सारे जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिया। फिर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने अपनी पत्नी को एक कुएं में धकेल दिया ताकि वो कुएं में गिरने से मर जाएगी, और फिर लड़का वहां से भाग गया। लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं थी और कोई उसे बाहर निकलने के लिए आएगा, यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाती रही। तभी कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी और फिर उस आदमी ने जैसे तैसे करके उस महिला को कुएं से बाहर निकल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने सारी बातें उस पुरुष को बता दिया। फिर उस पुरुष ने महिला को अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता ने पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वो लड़की पतिव्रता थी, इसीलिए उसने अपने पिता को सारी सच्चाई नहीं बताई और कहा कि जंगल में कुछ लुटेरे हम पर हमला कर दिए, जिसके कारण हमारी यह हालत हुई है। मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कोई पता नहीं चला। बेटी की यह बातें सुनकर सेठ जी बोली, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। जैसे जैसे समय बीता गया तब कुछ दिनों बाद वह लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और उसने सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि वह नाना बनने वाले हैं और फिर इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को यह सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना। मित्रों, कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वह सीधा नहीं होता। उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत सारी जेवर पहन रखी है। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे ही रात हुई और वह लड़की सोने के लिए चली गई, तब वह लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारा जेवर और घर का धन अपने साथ ले गया। दोस्तों, राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसलिए मैं कहती थी कि पुरुष ही दुनिया की सबसे बड़े पापी होते हैं। उसने अपनी पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर भाग गया, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की यह बातें सुनकर राजा बोले, इस बात का उत्तर अब मैं तुम लोगों को देता हूं। आखिर कौन सबसे बड़ा पापी है? राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसकी टांग से नीचे गिर जाती है, वह इंसान सबसे बड़ा पापी होता है। चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले कभी भी नहीं सोचता कि आखिर वह स्त्री है या पुरुष, उसे माफ करना चाहिए या नहीं। इसीलिए पापी कोई भी हो, वह दंड का भागी होता है।
किसी एक को देखकर स्त्री या पुरुष जाति को दोष देना गलत होता है, इसलिए हमें कभी पाप नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जान लिया कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन होता है। इसलिए हमेशा एक अच्छी सोच रखकर काम करना चाहिए। अपनी सोच को अपने स्टान से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। और आखिरी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा ही नया जानकारी आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।